तो शुरू करते हैं आज का ये विश्लेषण। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जो चाहे कोई माने या ना माने, हर जीवित इंसान की आखिरी और पक्की मंजिल है। ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि इस दुनिया की आजमाइशों से लेकर मौत के बाद की उस अनदेखी हकीकत तक का एक बहुत ही गहरा रूहानी सफ़र है। इसलिए आज हम उन सभी स्रोतों को जोड़कर पूरी गहराई से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस भौतिक दुनिया को छोड़ने के ठीक बाद एक रूह किन किन रास्तों से होकर गुजरती है। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, जब इस दुनिया की चकाचौंध और हर तरफ का शोर आखिरकार हमेशा के लिए खामोश हो जाता है, तब क्या होता है? इंसान किस सच्चाई का सामना करता है? दिलचस्प बात यह है कि मौत का ये सफ़र कोई अचानक होने वाली चीज़ नहीं है। इसके संकेत यानी इसकी निशानियां हमारी इसी दुनिया की जिंदगी में ही मिलने लगती हैं। मौत की दहलीज तक पहुंचने से पहले जो आजमाइशें या तकलीफें आती हैं, वो बेवजह नहीं होती। स्रोतों के मुताबिक जब दुनियावी सब्र का फल मिलने का वक्त आ जाता है, तो इंसान के अंदर 5 खास निशानियां जाहिर होती हैं। पहला, दिल इस दुनिया के सहारों से पूरी तरह आज़ाद हो जाता है। दूसरा, आधी रात को इबादत यानी तहज्जुद के लिए एक अजीब सी तड़प पैदा होती है। अचानक से आसपास के रास्ते खुलने लगते हैं और लोगों का रवैया बदलने लगता है। इंसान खुद को गुनाहों से बहुत दूर महसूस करता है और आखिर में उसे सच्चे ख्वाब आने लगते हैं। ये सब इस बात का साफ इशारा है कि रूह अब एक ऊंचे मुकाम की तरफ बढ़ रही है और दुनियावी सफ़र पूरा होने वाला है। और फिर यहीं से शुरुआत होती है उस आखिरी वक्त की जिसे सकरातुल मौत कहा जाता है। ये मौत की सख्ती का वक्त है। शरीर धीरे धीरे पैरों की तरफ से सुन्न होने लगता है, सांस लेने में भारी तकलीफ होती है और कुछ भी बोलने की ताकत बिल्कुल छिन जाती है। ये वो भारी और सच्चा पल है जब इस दुनिया का पर्दा इंसान की आंखों से पूरी तरह हट जाता है और वो एक ऐसी अनदेखी दुनिया देखने लगता है जिसे जिंदा रहते हुए देखने की ताकत किसी में नहीं होती। अब इस हिस्से में जो बात सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इन दोनों ही परिदृश्यों में आसमान से फरिश्ते उतरते हैं, लेकिन उनका रूप पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान ने दुनिया में क्या कर्म किए। एक नेक इंसान के लिए फरिश्ते बिल्कुल सूरज की तरह चमकते हुए चेहरों और जन्नत की खुशबू के साथ आते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक गुनाहगार के लिए फरिश्तों का रूप बेहद खौफनाक होता है। चेहरे कोयले की तरह काले होते हैं और उनके हाथों में नर्क का बदबूदार कपड़ा होता है। इसके ठीक बाद उस भारी खामोशी के बीच मलकुल मौत यानी मौत के फरिश्ते हजरत अज़राइल आते हैं। जरा इस फर्क को महसूस कीजिए। एक नेक रूह उनकी पुकार सुनकर इतनी आसानी से जिस्म से बाहर आ जाती है जैसे किसी बर्तन से पानी की एक बूंद आराम से छलक जाती हो, बिना किसी तकलीफ के। लेकिन एक गुनाहगार की रूह, वो डर के मारे जिस्म के अंदर भागने की कोशिश करती है, फिर उसे इस तरह बेरहमी से खींचकर निकाला जाता है जैसे गीली ऊन के अंदर से कोई कांटेदार लोहे की सलाख जबरदस्ती खींची जा रही हो। ये दर्द जिस्म की रग रग तोड़ देने वाला होता है। जब रूह शरीर से अलग हो जाती है तो वो वहीं बेबस होकर अपने बेजान शरीर और रोते बिलखते घर वालों को देखती है। वो चीख कर कहना चाहती है कि वो सब देख रही है, लेकिन कोई सुन नहीं पाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब जिंदा लोगों की दुनिया और उस रूह के बीच एक अनदेखी और ना टूटने वाली दीवार बन चुकी है। इसी दीवार को बरज़ख कहा जाता है। ये एक ऐसी रुकावट है जिसे पार करके कोई भी आवाज़ दुनिया वालों तक नहीं पहुंच सकती। तो आखिर मौत के बाद के पहले 24 घंटे कैसे होते हैं? सच कहूं तो ये सफ़र बहुत ही तेज़ और लगातार चलने वाला होता है। पहला घंटा मौत की तकलीफ यानी सकरात में निकलता है। दूसरे घंटे में रूह को निकाला जाता है। तीसरे घंटे में शुरू होता है आसमानों की तरफ ले जाए जाने का सफ़र। फिर 12वें घंटे के आसपास गुस्ल और दफनाने का वक्त आता है और 24वें घंटे तक आते आते शुरू हो जाता है कब्र का आखिरी और सबसे बड़ा इम्तिहान। यहाँ एक पल के लिए भी वक्त नहीं रुकता। जैसे ही फरिश्ते रूह को लेकर आसमान की तरफ ऊपर बढ़ते हैं तो कर्मों के आधार पर 2 अलग-अलग फैसले होते हैं। अगर इंसान नेक था तो आसमान के दरवाजे बहुत खुशी से खोल दिए जाते हैं, उसका सबसे बेहतरीन नाम से स्वागत होता है और उसका पूरा रिकॉर्ड इल्लीन यानी नेकों की लिस्ट में लिख दिया जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर रूह नाफरमान हो तो उसके लिए आसमान के दरवाजे पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं। उसे सबसे बुरे नाम से पुकारा जाता है और उसका रिकॉर्ड हमेशा के लिए सिजिन में डाल दिया जाता है। ऊपर फैसला होने के तुरंत बाद रूह को वापस जमीन पर भेज दिया जाता है।
अब वो ठीक अपने बेजान शरीर के पास आकर खड़ी होती है। इंसान की सारी दौलत, रुतबा और ताकत पीछे छूट चुकी है। वो बिल्कुल बेबस होकर देखती है कि दूसरे लोग उसके जिस्म को नहला रहे हैं, और फिर आखिर में 3 सादे बिना जेब वाले सफेद कपड़ों में यानी कफन में उसे लपेटा जा रहा है। जब जनाजे यानी शव यात्रा को कंधों पर उठाया जाता है तो रूह की प्रतिक्रिया बिल्कुल उसके कर्मों के हिसाब से होती है। एक नेक रूह खुशी के मारे चिल्लाती है, मुझे जल्दी ले चलो, मेरी मंजिल तक जल्दी पहुंचाओ, क्योंकि उसे अपना सुकून दिख रहा होता है। लेकिन एक बुरी रूह, वो डर से कांपती हुई चीखती है, हाय मेरी बर्बादी, तुम लोग मुझे उस अंधेरे गड्ढे की तरफ कहाँ ले जा रहे हो। स्रोतों के मुताबिक इंसान और जिन तो नहीं, लेकिन दुनिया का हर जानवर और परिंदा इस भयानक चीख को साफ साफ सुनता है। और फिर वो भारी पल आ ही जाता है, जब शरीर को मिट्टी की उस छोटी सी कोठरी में उतार दिया जाता है। ऊपर से लकड़ी के तख्ते रखे जाते हैं और देखते ही देखते दुनिया की आखिरी रोशनी भी हमेशा के लिए बुझ जाती है। जैसे जैसे सीने पर मिट्टी का बोझ बढ़ता है, अपने ही घर वालों के वापस लौटते कदमों की आहट भी खामोश होने लगती है। अब हर तरफ सिर्फ घुप अंधेरा और एक गहरा सन्नाटा रह जाता है। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि इस कब्र के दबाव से कोई भी नहीं बच सकता। मिट्टी हर एक को दबाती है, पर फर्क क्या है? एक नेक इंसान के लिए ये दबाव बिल्कुल वैसा होता है जैसे एक माँ बहुत दिनों बाद घर लौटे अपने बच्चे को बहुत ही प्यार और सुकून से गले लगाती है। लेकिन एक गुनाहगार के लिए जमीन दोनों तरफ से इतनी जोर से भींचती है कि एक तरफ की पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों में जा धंसती हैं। ये सच में हड्डियां तोड़ देने वाली पकड़ होती है। फिर उस वीरान और अंधेरी कब्र के सन्नाटे को तोड़ने के लिए 2 बेहद खौफनाक फरिश्ते दाखिल होते हैं, मुनकर और नकीर। बताया गया है कि उनकी आवाज और उनका रूप इतना भयानक होता है कि उन्हें देखकर पहाड़ भी कांप उठें। उनका आना कोई सामान्य बात नहीं है। वो वहां आकर हमेशा की जिंदगी का फैसला करने वाले सवालों के साथ इंसान को झिड़क कर उठाते हैं। और यही है वो आखिरी और सबसे बड़ा इम्तिहान। 3 सीधे सवाल, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और पैगंबर को दिखाकर पूछा जाता है कि ये इंसान कौन है। ध्यान रखिए, ये कोई रट्टा मारने वाला इम्तिहान नहीं है। यहाँ दिमाग काम नहीं करेगा। यहाँ सिर्फ वही इंसान जवाब दे पाएगा जिसने सच में इन चीज़ों को अपनी दुनियावी जिंदगी का हिस्सा बनाया था। ये सच्चे ईमान का टेस्ट है। इन सवालों के नतीजे एकदम साफ होते हैं। जो इंसान नेक है उसका दिल अडिग रहता है, वो पूरे सुकून के साथ सही जवाब दे देता है। लेकिन वो इंसान जिसने दुनिया सिर्फ दिखावे के लिए जी थी, उसकी जुबान डर से लड़खड़ाने लगती है। दुनियावी याददाश्त उसका साथ छोड़ देती है और वो बस हड़बड़ा कर कहता है, हाय मुझे नहीं मालूम। ऐसा इसलिए है क्योंकि कब्र में इंसान की जुबान नहीं बल्कि उसके जीवन भर के कर्म बोलते हैं। और ये इस बात को बेहतरीन ढंग से दर्शाता है कि कब्र के अंदर हमारे कर्म किस तरह एक जीता जागता शारीरिक रूप ले लेते हैं। जो सही जवाब देते हैं उनके पास एक बेहद खूबसूरत और खुशबूदार साथी आकर बैठ जाता है, जो दरअसल उसकी दुनिया में की गई इबादत और सदका होता है। वहीं नाकाम होने वाले के पास एक बेहद भयानक सड़ांध मारता हुआ साया आता है। ये उसके दुनियावी गुनाहों का रूप होता है जो आखिर तक उसे डराने के लिए वहीं रह जाता है। ये शुरुआती 24 घंटे पूरे होने के बाद शुरू होता है आलम बरज़ख का एक बहुत लंबा दौर। यहाँ रूहें क़यामत यानी आखिरी फैसले के दिन का इंतजार करती हैं। नेक रूहें हरे परिंदों का रूप लेकर जन्नत के बागों में आज़ादी से घूमती हैं, लेकिन जो गुनाहगार हैं उनकी रूहों को सिज्जीन की निचली गहराइयों में बिल्कुल कैदियों की तरह डाल दिया जाता है। कब्र में आने के बाद भले ही इस दुनिया का रिकॉर्ड पूरी तरह बंद हो जाता है, लेकिन एक हैरान अंगेज बात यह है कि एक पारलौकिक खिड़की हमेशा खुली रहती है। ये एक निरंतर चलने वाला कनेक्शन है जो बाहर की इस जिंदा दुनिया और कब्र के अंधेरे में सो रही रूह के बीच बिना रुके लगातार काम करता रहता है। सोचिए ये कनेक्शन कितना अहम है। एक रूह की हालत कब्र के अंदर भी बदल सकती है और ये निर्भर करता है उस विरासत पर जो वो इंसान पीछे दुनिया में छोड़ कर आया है। अगर पीछे कोई दुआ करने वाली नेक औलाद है या कोई भलाई का काम यानी सदकाए जारिया है तो कब्र में अचानक रोशनी और सुकून बढ़ने लगता है। लेकिन अगर दुनिया में किसी बुराई या गुनाह की शुरुआत की गई थी जिस पर लोग अभी भी चल रहे हैं तो कब्र में लेटे हुए इस इंसान की सजा की आग भी लगातार भड़कती रहती है।
तो जैसे जैसे रूह के सफ़र के ये पहले 24 घंटे ख़त्म होते हैं और उस आखिरी फैसले का एक अनंत इंतज़ार शुरू होता है, हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, जब तक दिल धड़क रहा है, हमारे पास अभी भी खुद को बदलने का मौका है। तो अपने आप से पूछिए, इस दुनिया के शोर में उलझकर उस आने वाले और हमेशा रहने वाले खामोश सफ़र के लिए आज असल में कैसी विरासत तैयार की जा रही है?